नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल की 100 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यह समझ लीजिए कि भाजपा की बनी बनाई सरकार में ग्रहण लगता नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है और भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। ममता बनर्जी ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा ने 100 सीटें लूटी हैं, यानी कि 100 सीटों पर बेईमानी की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बना बैठा है। चुनाव आयोग भाजपा का दलाल बना बैठा है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर लुंगी डांस कर रहा है। दोस्तों, खबर बड़ी है। यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में भाजपा ने जैसे तैसे बेईमानी करके, लूट करके, दंगा फसाद करके, घुसपैठियों का नाम लेकर के बंगाल में 90 लाख 91 लाख मतदाताओं के नाम काटकर, ईडी सीबीआई को लगाकर, हर हथकंडे अपनाकर भाजपा ने जैसे तैसे सरकार तो बना ली, लेकिन अब बंगाल की जनता को मालूम है कि भाजपा ने गलत मुख्यमंत्री चुना है। एक भ्रष्ट, एक भ्रष्टाचारी, एक गुंडा मवाली आज बंगाल का मुख्यमंत्री बना बैठा है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि लगभग लोग ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, ये शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है। ये रिश्वत लेता ऑन कैमरा पकड़ा गया था। और जब एक भ्रष्ट को आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो बंगाल का हाल जानते हो क्या होगा? बंगाल का हाल ऐसा होगा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को जमकर पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया। एक और सांसद हैं, उनको भी, कल्याण बनर्जी साहब को, उनको भी पीटा गया। यानी कि टीएमसी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। लोगों ने सोचा कि भाजपा की सरकार बनी है, कुछ काम होगा, लेकिन काम यही हो रहा है कि पुलिस थाने के बाहर टीएमसी सांसदों को पीटा जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी गई है। और दोस्तों, अब ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, यहां पर देखिए लिखा भी है, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। 208 सीट लेकर आई ना भाजपा, 208 सीट लेकर आई है। और यह बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी बोल चुके हैं कि 200 सीट भाजपा लेकर आ रही है और ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाएगा। जरा सोचिए, चुनाव से पहले ही, परिणाम से पहले ही असम के मुख्यमंत्री को कैसे मालूम हुआ कि भाजपा 200 सीटें लेकर आ रही है और ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाएगा? कारण यह है कि ज्ञानेश कुमार को लुभाने की कोशिश की गई। कहा गया कि मेरे लिए काम करो, हम तुम्हें भारत रत्न दिला देंगे। ज्ञानेश कुमार ने वही किया। भाजपा ने तो 200 सीटें सोची थी, लेकिन 8 सीटें और ज्यादा दिला दी ज्ञानेश कुमार ने और कहा कि भारत रत्न हमें मिलना चाहिए। अब देखिए, यहां पर लिखा है, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। चुनाव आयोग अब बीजेपी का आयोग बन गया है। क्या आपको लगता है कि यह जीत है? चुनाव आयोग, केंद्रीय बल और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने मिलकर जो किया है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। यह सिर्फ लूट है, लूट है, लूट है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने 100 सीटें लूट ली हैं। अगर ममता बनर्जी के दावे में इतनी सच्चाई है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करे, वैसे करेगा नहीं, लेकिन अगर करे तो हमें पक्का विश्वास है कि 100 सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकता है और वो 100 की 100 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाएंगी और भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी और ममता बनर्जी सरकार बना लेंगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है, एक पत्रकार साहब ने, कृष्णकांत पत्रकार है, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। ये बताते भी हैं कि विपक्षी पार्टियों को सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना होता है, विपक्षी दलों को सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना होता है, उन्हें बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल, सारी संवैधानिक संस्थाओं और पूरी भारत सरकार से लड़ना होता है। हमें मालूम है कि बंगाल चुनाव में मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी, 2.5 लाख केंद्रीय बल को तैनात कर दिया। जरा सोचिए, 2.5 लाख फोर्स लगा दी मोदी जी ने। उसके बाद जितने उनके मुख्यमंत्री थे सबको भेज दिया, जितने मंत्री थे सबको भेज दिया, जितने अंतरिम मंत्री संतरी थे सबको भेज दिया, आरएसएस को लगा दिया, हर एक कार्यकर्ता को लगा दिया। 91 लाख वोटर जो ममता बनर्जी के थे, नाम काट दिया। इसीलिए पत्रकार कृष्णकांत ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ती हैं,
विपक्षी पार्टियां ईडी से लड़ती हैं, सीबीआई से लड़ती हैं, केंद्रीय बलों से लड़ती हैं, चुनाव आयोग से लड़ती हैं। ठीक है, तो विपक्षी पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाजपा से लड़ना कठिन नहीं है, भाजपा तो कब का केंद्र से बाहर हो जाती, लेकिन लड़ना संवैधानिक संस्थाओं से कठिन है, जो दिखती निष्पक्ष है लेकिन वो निष्पक्ष ही नहीं। अब रही बात ज्ञानेश कुमार की, तो ज्ञानेश कुमार को किसने चुना? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया है? नहीं। ममता बनर्जी ने बनाया है? नहीं। अखिलेश यादव ने बनाया है? नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने बनाया है? नहीं। यानी कि देश के किसी भी विपक्ष के बड़े नेता ने ज्ञानेश कुमार को नहीं चुना। यह सच्चाई है। किसी भी संवैधानिक संस्था के चीफ ने भी, चाहे वो न्यायपालिका हो, पार्लियामेंट हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, किसी के चीफ ने भी ज्ञानेश कुमार को नहीं चुना। यानी देश ने भी ज्ञानेश कुमार को नहीं चुना। ज्ञानेश कुमार को लेकर वोटिंग नहीं हुई है। ठीक है, उन्हें ना तो देश के नागरिकों ने चुना, ना नेता विपक्ष ने चुना, ना ही किसी संवैधानिक संस्था ने चुना। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हुए? मोदी और शाह ने चुना। सही सुन रहे हैं आप, मोदी और शाह ने चुना है ज्ञानेश कुमार को, किसी ने नहीं चुना। मोदी शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। तो क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार मोदी शाह की जी हजूरी छोड़कर वो देश की बात मानेंगे, वो नेता विपक्ष की बात मानेंगे, वो विपक्षी पार्टियों की बात मानेंगे, वो किसी संस्था की बात मानेंगे, वो न्यायपालिका की बात मानेंगे? नहीं। अरे मोदी शाह ने तो इतना किया है ज्ञानेश कुमार के लिए कि आप देश की किसी भी अदालत में चले जाइए, किसी भी पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। देश का ये पहला ऐसा नागरिक है जिसे मोदी जी ने अथाह शक्तियां दी हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आप मुकदमा नहीं लिखा सकते। आज ये चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तब तो आप करा ही नहीं सकते, और कल ये जब रिटायर हो जाएंगे ना, तब भी आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी कानून लेकर आए हैं। आजीवन सुरक्षा की गारंटी ज्ञानेश कुमार को दे दी गई है। यानी जो भी चुनाव आयुक्त हैं और जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन सभी को आजीवन मुकदमों से छूट दे दी गई है। यानी कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक इन्हें पुलिस के सामने नहीं जाना पड़ेगा, कोई जांच नहीं होगी, कोई एक्शन इन पर नहीं होगा। यानी कि मोदी जी ने इनको ऐसा लग रहा है कि अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया है। मोदी जी भगवान नहीं है, नहीं तो अजर अमर का तो दे ही देते, लेकिन इंसान है तो आजीवन मुकदमों से छूट की गारंटी मोदी जी ने दे दी है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।